नमस्कार, जेल के मीडिया के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनैना। अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है। सरकार ने 100 और कंपनियां कश्मीर में तैनात की हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के बाद ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ दो हाथ किए जा सकते हैं। और वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आए हैं कि भीषण युद्ध हो सकता है। वहीं बात करें जम्मू की, तो जम्मू में भी अधिकारियों के ऐसे बयान आए हैं कि आगे भीषण युद्ध की संभावना है। हरबंजी जब पार्लियामेंट में हमला हुआ था तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस वक्त पाकिस्तान से दो हाथ करने की बात कही थी। बॉर्डर पर सेना को भी तैनात कर दिया गया था। हरबंजी, जेल के मीडिया के दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूंगी कि बने हालात क्या कहते हैं। देखिए सुनैना, जिस तरीके के हालात बने हैं और हालात प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर जो शब्द कहे हैं, उससे तो ये साफ यही पूरे देशवासियों को विश्व में हुआ कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। परंतु बने हुए हालात ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडियन आर्मी का अटैक नामुमकिन सा है। आपके पास अगर दूसरा अटैक का कोई रास्ता बनता है, वो बनता है भारतीय वायुसेना का या जल सेना का। ऐसे में आप करते हैं तो पाकिस्तान भी खामोश नहीं रहेगा और पाकिस्तान ने पहले कह दिया है। इसके साथ ही साथ आपके पास समय कम है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन इसके लिए डेटें अनाउंस करने वाला है। ऐसे में एक बहुत ज्यादा केओस पूरे देश में पड़ गया और खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर कि जम्मू कश्मीर में जो हालात सरकार ने बना डाले हैं, उससे सुनना बहुत ज्यादा कयास और बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। हरबंजी, रॉ के पूर्व चीफ एएस दुल्लत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी युद्ध कोई पिकनिक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि डिप्लोमेसी के तरीके से इसको निपटा जाए। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि लेट्स गिव अ पीस अ चांस। क्या कहना है आपका इन बयानों के बारे में? देखिए सुनना, अगर रॉ के चीफ श्री एएस दुल्लत की बात को देखें तो उनके बातों में तथ्य नजर आता है, इतना आसान नहीं है। जहां तक डिप्लोमेटिक वे की बात है, विश्व में हमारे साथ है। डिप्लोमेसी वे में आपने अनाउंस किया है कि हम पानी बंद करेंगे। कथनी और करनी में सदैव ही अंतर देखने को आता है। ये इतना इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पाकिस्तान में जो पानी हमारा जा रहा है हम उसे बंद कर दें। पानी अगर बंद होगा तो कहाँ छोड़ेंगे? और इस बार तो इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि आपके ग्लेशियर पन बिजली परियोजनाओं के पास गिरे हुए हैं, तो पानी कहाँ रखेंगे? जहां तक बात आपने पैनिक की उसमें मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा कि आपने एक तरफ से जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस को अलर्ट कर दिया कि बी गेट रेडी। यही बात नहीं, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने लोगों को कह दिया जी आप अपने डीजल और सारी खाने की वस्तुओं वगैरह का भंडार कर लें। और उस पर तुर्रा ज्यादा दे दिया भारतीय रेल ने। भारतीय रेल ने एक अनाउंसमेंट की है कि जितने भी अगर आर्मी के इक्विपमेंट जाता है उसको आप ढक कर ले जाए, किसी को बताए नहीं। ये तो पहले भी ऐसा हमने बहुत बार देखा है। 32 साल की पत्रकारिता में कई बार जो है टैंक्स आते हैं, आर्टिलरी के आते हैं, तो पहले कवर होते हैं। अब भारतीय रेल का ये बयान भी संशय पैदा कर रहा है। इसके बाद आप जम्मू में प्रिंसिपल हमारे प्लानिंग डेवलपमेंट के श्री रोहित कंसल जो मॉनिटरिंग भी देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये कहते हैं कि पैनिक की कोई बात नहीं है। मगर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर सुनंदा रैना बोलती हैं कि एवरीथिंग इज रेडी, छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। यही बस नहीं, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा 210 किलोमीटर की लंबी की कई स्थानों पर वहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। तो ये संकेत देता है कि आपने एक पैनिक फैलाव कर दिया। और अक्सर ये कहा जाता है, कई बार ऐसा बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अभी तक तो सुना ना, ये सामने चीज आ रही है जी। कश्मीर घाटी में जमात इस्लामी के और अलगाववादियों के काफी नेताओं की गिरफ्तारी जारी है। कश्मीर के अलग अलग नेताओं का भारत सरकार पर यह आरोप आया है कि कश्मीर को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में? सुना, मैं इस बात को, कश्मीर के नेताओं की बात को मैं पूरी तरीके से नकारता हूँ। चूंकि उत्तर प्रदेश के देवबंद, सहारनपुर से और दो अलग जगहों से ये पूरे पुख्ता प्रमाण मिले कि ISIS और ISI मिलकर जमात इस्लामी के माध्यम से बहुत बड़ा पार्लियामेंट
कि चुनाव के समय अटैक करवाने जा रहे हैं और कश्मीर में और ज्यादा खून खराबा करवाने जा रही है। पुख्ता प्रमाण एनआईए के पास मिले, इसके बाद आईए ने पूरे सबूत लेने के बाद उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू की हैं। अगर हम कहें कि अलगाववादी नजर दूध से धुले हैं तो मैं समझता हूँ ये गलत है, और इसलिए एक गलत पैनिक फैलाया जा रहा है कि अननेसेसरली गिरफ्तारियां हो रही। मगर सुना ना, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो 100 कंपनियां वहां आ चुकी हैं, बीएसएफ आ चुकी हैं, 35A का मामला भी खड़ा हुआ है, गिरफ्तारियां और होनी है, मगर आतंकवाद के जितने भी समय मुठभेड़ें हो रही हैं, हमने जम्मू कश्मीर के सेना दस्ता डीएसपी को खोया, इसी जो कल मुठभेड़ हुई इसमें हमने एक मेजर गंभीर रूप से घायल हुआ, पहला ब्रिगेडियर घायल हुए, डीआईजी घायल हुआ, और अब जितने भी मुठभेड़ें हो रही हैं वो बहुत ज्यादा सुरक्षा बलों को भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में आप कैसे निपटेंगे? क्या जेल के मीडिया के माध्यम से आप तो अपील करेंगे, आप स्पष्ट रूप के सामने ले आए कि अगर 100 कंपनियां आपने लाई हैं वो आपने रखी हैं सुरक्षा के लिए और पूरी घेराबंदी करने के लिए, अन्यथा जहां तक चुनाव की बात है तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां पर विधानसभा के चुनाव हो पाए। हाँ, लोकसभा के होंगे, मगर उसके लिए अभी अनाउंसमेंट होनी बाकी है। जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी के लिए। आप बने रहें जेल के मीडिया के साथ। नमस्कार।